एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक रोज कहा था मुझे डर लगता है। माँ वो हस्ती है जो अपने बच्चों को इतनी तंगदस्ती, परेशानियों, मुसीबतों में पालती है। लेकिन ये वीडियो क्या बता रही है, ये रोता हुआ शख्स बेटा है और ये जो ऊपर चारपाई के ऊपर बैठी है ये माँ है। मुबैना तौर पर ये सिंध का वाकया है। ये खुदकुशी कर रही थी। लोगों ने जब रोका और पूछा कि माँ जी आपकी कोई औलाद, आपके कोई घरवाले हैं तो इतला देते हैं, आप खुदकुशी क्यों कर रही हैं? तो इस औरत ने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं लावारिस हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरी औलाद नहीं है, मैं हालात से तंग होकर खुदकुशी कर रही हूँ। लोगों ने क्या किया, इस दौरान किसी ने 15 पे कॉल कर ली। अब ये 15 पे जब पुलिस को कॉल मौसूल हुई तो इस औरत को पता चल गया कि पुलिस को इत्तला मिल चुकी है। इस औरत ने एक बड़ा मासूमाना सवाल पूछा कि मेरी खुदकुशी के बाद क्या ये किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। उन्हें कहा गया जी अगर आप लावारिस हुई तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और अगर आपको कोई वारिस निकल आया तो फिर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। औरत चीख के बोली कि खबरदार, मेरे बच्चों के खिलाफ किसी ने कार्रवाई की तो लोग हैरान रह गए कि थोड़ी देर पहले तक जिसका कोई वारिस नहीं था, इसका मतलब इनके बच्चे भी हैं। लोग इन्हें तसल्ली दी, दिलासा दिया, पूछा माँ जी अगर आपके बच्चे हैं तो आप खुदकुशी क्यों कर रही हैं? वो रोने लग गई। उसने बताया कि इस तरह से मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा गरीब है, इसके हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके पास रह नहीं सकती। दूसरा बेटा बहुत अमीर है, दौलतमंद है और लेकिन वो मुझे नहीं रखना चाहता, इसने मुझे अपने घर से धक्के देके निकाला है। मैं इतनी दिल बर्दाश्ता हूँ, मैंने सोचा कि कहाँ जाऊं, हस्बैंड है नहीं, 2 बेटे हैं, एक बेटा रख नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी बीवी उसे ताने मारती है क्योंकि वो गरीब है। दूसरा बेटा मुझे रखना नहीं चाहता, तो मुझे लगा कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे लगा कि मैं लावारिस हूँ, मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं अपने बच्चों पर बोझ हूँ, मैं दुनिया में तंग हो रही हूँ। तब मैंने फैसला किया कि मैं खुदकुशी करूंगी और किसी को बताऊंगी नहीं कि मेरे कोई बच्चे भी हैं, ताकि मेरी लाश भी उन तक ना पहुंचे, वो आजाद हो जाएंगे। ये वो अल्फाज थे जो सुन के वहां पे मौजूद तमाम लोग रो रहे थे कि यार कोई औलाद इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। तो खैर पुलिस को बुलाया जाता है, इसके बेटे को इतला दी जाती है। जो दूसरा बेटा था वो आता है, अब आप देख रहे हैं वो रो रहा है, इसके माफिया मांग रहा है, वो माँ के जूते पकड़कर अपने सर में मार रहा है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इतना बहक गया था, ठीक है मेरे हालात खराब हैं, ठीक है मेरे ऊपर गुर्बत है, लेकिन आपने भी तो मुझे पाला था, जब आपने पाला था आपके हालात भी अच्छे नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि माँ वो है जो सर्दियों की रातों में गीली जगह से आपको हटा के खुद सो जाती है ताकि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। माँ वो है, कहते हैं कि अगर रोटियां 3 हो, खाने वाले 4 हो तो माँ हाथ खींच लेती है कि मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग खा लो। माँ वो है जो खुद भूखी रह लेती है, प्यासी रह लेती है, तकलीफ में रह लेती है, लेकिन अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बल्कि माँ तो वो है जो अभी खुदकुशी कर रही थी। जब लोगों ने कहा कि आपके वारिसों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसने कहा कि खबरदार, मेरे बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। ऐसी अजीम हस्ती को जिसके पांव के नीचे जन्नत है, कितना बदबख्त होगा वो बेटा जिसने घर से निकाल दिया, तो कितने नसीब खराब होंगे उसके, उस शख्स के जिसने घर से निकाल दिया। इस शख्स की जिंदगी किस तरह की होगी, इस शख्स की आखिरत किस तरह की होगी। इसे भी इसके बच्चे घर से निकाल देंगे जब वो बुजुर्ग होगा, इसके हालात बड़े तंग होंगे, वो भी इसी तरह के हालात देखेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और माँ के साथ इस तरह का करोगे, माँ जिसने आपको अपनी कोख से जन्म दिया, माँ जिसने आपको 9 महीने तक तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके अपने पेट में रखा, उसे ही घर से निकाल रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, यानी अपनी माँ से भी बड़े हो गए हो। मैं तो कांप गई हूँ ये सुन के, यानी कोई शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपनी माँ को ही घर से निकाल दे। ये आपके सामने जिंदा मिसाल है। वहां पे मौजूद हर शख्स रो रहा था, वहां पे मौजूद पुलिस वाले भी रो रहे थे। कैसा कोई बदबख्त है जिसने अपनी जन्नत को ही घर से निकाल दिया। खैर अच्छी बात यह है कि दूसरे बेटे को एहसास हुआ कि ये ज्यादती है, इसने अपनी माँ को मनाया, गिड़गिड़ाया, उसके कदमों में झुककर, उसके पाँव में पड़ के माफी मांगी और वो उसे अपने साथ घर ले गया। अल्लाह का शुक्र है एक माँ की जिंदगी बच गई, और माँ से ज्यादा इस शख्स की जिंदगी बच गई जिसे फिर भी
اینڈ ٹائم پہ آخری وقت یہ احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا۔ کوئی کیسے اپنی ماں کو اپنی جنت کو اس طرح رولنے اور مرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ خدا کے لیے یہ ویڈیو ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے اس کی قدر کیجیے، اگر آپ کی ماں زندہ نہیں ہے اس کی قبر پہ جائیے۔ اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو معافی مانگے، یہ موقع ہے۔ ماں باپ کتنا عرصہ ساتھ رہتے ہیں، تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیوں میں، ان کے جسم میں وہ طاقت ہی نہیں رہتی جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ اور تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، انہیں کوئی بہت بڑی جاگیر نہیں چاہیے ہوتی، انہیں آپ کی صرف ایک لمحے کی مسکراہٹ ہی ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان سے پیار کیجیے، ان کی تنہائیاں دور کیجیے۔ جب وہ چلے جائیں گے اس وقت احساس ہوگا آپ کو کہ بھائی ان کی جگہ خالی ہو گئی ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ ماں جیسی بھی ہو، یہ ضرور ہے کہ ماں غصہ کرتی ہے، کچھ مائیں ضد کرتی ہیں، کچھ ماں اپنی بات منوا لیتی ہے، وہ بھی اپنی طرف سے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بچہ اس طرح سے نافرمان کبھی نہ ہو۔ اور یہ ویڈیو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا بندہ جو اپنی جنت کو اس طرح درگزر کر کے بیٹھا ہو، جو اپنی جنت کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے بیٹھا ہو۔ خدا کے لیے یہ وقت ہے پھر ہاتھ نہیں آنا۔ ساری زندگی کا پچھتاوا ہونے سے بہتر ہے اپنی ماں باپ کی بہترین حفاظت کریں، عزت کریں ان کی، اور زمانے میں آپ کو بھی عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو خوش رکھیں اور صحت والی لمبی زندگی دیں، آمین۔